अपने दोस्त शैलेश लोढ़ा के आते ही एकदम फुल हो गए हैं और तैयार हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए, और मेरे साथ कह रहे हैं, कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, वाह वाह क्या बात है। वैसे जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है कि आपका अपने बाल नोचने को जी करता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमारे एक दोस्त हैं बड़ा कमाल के, उनसे आप कोई भी सवाल कर लो। उनके टीचर ने एक बार सवाल करने की गलती कर दी कॉलेज के अंदर, और टीचर ने पूछा भाई होमवर्क करके लाया? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? ओ घर में बिजली नहीं थी। अरे तो बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती में कर लेता। ओ माचिस नहीं थी। क्यों माचिस क्यों नहीं थी? वो पूजा घर में पड़ी थी माचिस। तो भाई पूजा घर में जाके माचिस ले आता। वो मैं नहाया हुआ नहीं था। और तू नहाया क्यों नहीं था? पानी नहीं था। और तो पानी क्यों नहीं था? वो मोटर नहीं चल रहा था। तो मोटर क्यों नहीं चल रहा? बोला ना बिजली नहीं थी। ऐसे साहब हैं बड़ा कमाल के, लेकिन कहते हैं मैं क्या शैलेश भाई मैं हर बात का उत्तर दे सकता है, मेरे को सब सवाल के जवाब आते हैं, आप कुछ भी पूछो मेरे को। मैंने कहा चलो आज इनसे सवाल पूछते हैं। लखन मैंने सवाल किया उनसे। पहला सवाल, टीपू सुल्तान की मौत कौन से युद्ध में हुई थी? उनके लास्ट युद्ध में। गंगा नदी कौन से स्टेट में बहती है? लिक्विड स्टेट में। एक सवाल इससे और पूछ लो तो शायद इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा 6 लोगों में अगर 8 आम बांटने हैं तो कैसे बांटोगे? मैंगो शेक बना के। मुझे लगा कि उस आदमी को मैं तमाचा मारूं इससे पहले अपने ही बाल क्यों न नोच लूं, लेकिन मिलते हैं उनसे जिन्हें देख के मुझे अपने बाल बार बार नोचने का जी करता है। आइए मिलते हैं मेरे साथी से। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आप सबकी प्यारी न्यारी दुलारी नेहा के मेहता स्वागत करती हूँ आप सबका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है? एक मिनट जी जी क्या है? नहीं आपके पिताजी का क्या नाम है? कौशिक कुमार मेहता। तो ये कौशिक कुमार मेहता जी का माल नहीं है जो खींच रही हो? नहीं मेरे अपने पर्सनल बाल है। ऑफ कोर्स आई एम हेल्पिंग यू। अभी Why? आपने कहा ना कि मैं मेरे बाल नोचता हूँ तो आई सेड आई विल हेल्प यू। आप मुझे मेरे बाल नोचने में वैसे ही बहुत हेल्प करती हैं। मैं जितने भी बाल नोचता हूँ जिंदगी में आप ही की वजह से नोचता हूँ। लेकिन आज हम वो वजह जान ले जिनकी वजह से हम हंसने वाले हैं। जरा देखिए। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। अच्छा यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए, बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहक कर बोली 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। पत्नी उपहार बिन प्रियजन प्यार बिन गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। जैसे भूखा भात बिन यार मीठी बात बिन बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। हाय हाय। चादर थी ये रेशम की कायर बना दिया। आहा। वो कर रही है बैटिंग किसी गैर की पिच पर, ओपनर प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया। गलियों के वो चक्कर काटे मुझे निहारे छुप छुप कर। देखो। मैं रुक जाऊं तो वो रुकता बातें करता रुक रुक कर। उसकी बोली बातों से उसकी बोली बातों से है मेरा गीत सुहाना सा। नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। छोटा सा एक सपना मेरा, छोटा सा एक सपना। दीपिका से हो जाए शादी मेरी। अच्छा बेटा हो एक अपना मेरा। क्या बात है। छोटा सा सपना, छोटा सा दीपिका से शादी हो जाए। सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक जैसे ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे घर के सामने लगाएं कतार। ओहो क्या बात है, बहुत अच्छे। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और आज हम एक स्पेशल लेके आ रहे हैं। मैंने आपको शो की शुरुआत में इतना जरूर इशारा किया था कि भाई आजकल की परिस्थितियां ऐसी है कि मैं अपने बाल नोच लूं, लेकिन आज जो हमारे साथी हमारे साथ हैं उनके बाल तो नुचे नुचाएं। एक मिनट, जरा आज का एपिसोड का टॉपिक और विशेषता बताने के लिए जरा मुझे वहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा। कैमरा जरा घुमाए। हाँ, हमारे सामने जो 3 खलवाट 3 मैदान यहाँ पे बैठे हैं, अब आप तीनों के चेहरे देख लीजिए। ये तीनों जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे आज के स्पेशल टकलागंज में हमारे साथ है
उज्जैन के दिनेश दिग्गज। ये है अपघात टकला, एक्सीडेंटल। हमारे साथ है लखनऊ के सूर्य कुमार पांडे, जन्मजात टकला, जोरदार टकला। देखिए हमारे साथ है सोनीपत हरियाणा के अकस्मात टकला, अशोक बत्रा साहब। तो सबसे पहले सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ, जिनको ये टकलत्व कई वर्षों से मिला हुआ है, सूर्य कुमार पांडे जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मेरे ये हाल जन्मजात नहीं है। नहीं है ना, मैं तो लखनऊ से चला था, बहुत सही सलामत था। आप ही की तरह मेरे सिर पे भी बाल थे। अच्छा। वहां से मैं आपकी मोहब्बत में और आपसे अधिक नेहा जी की मोहब्बत में यहाँ सिर के बल चल के आया, इसलिए टकला हो गया। अशोक बत्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बालों से गंज हूँ, तू वाणी से गंज, अपनी अपनी वेदना, अपना अपना रंज। वाह वाह वाह, अपनी वाह, अपनी वाह, वेदना, वाह, अपना अपना रंज। हमारे अपघात टकले जी, दिनेश अपघात। दिग्गज जी। आप मुझे अपघात कहते हैं, लेकिन लोग मुझे देख के वाह वाह क्या बात है कहते हैं। क्या बात है कहते और आज टकलों को चांद भी कहा जाता है जी। तो आज की इस महफिल में 4 चांद हैं, 3 इधर हैं जो हर एक एक से बड़ा है, और चौथा चांद खुद आपके पास खड़ा है। थैंक यू। खैर छोड़िए, हम इस महफिल को जरा आगे बढ़ाते हैं और हमारे टकलेगंज के सबसे पहले अपघात टकले को बुलाते हैं। आइए दिनेश दिग्गज, जोरदार तालियों के साथ। बातें बहुत सारी भी हो सकती है। लोग कहते हैं पैसे कम लगते होंगे, कटिंग कराने जाते हो। पिछले दिनों गया कटिंग कराने, सैलून वाला मुझसे पूछने लगा, बोले गिनू के काटूं? मैंने कहा सेट कर दे। क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सेट बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ये परिवर्तन का दौर है। श्रद्धे कहाँ कहाँ से परिवर्तन हो रहे हैं। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। अच्छा। यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए, बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहक कर बोली, 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। अरे पंडित जी, इस 2020 के जमाने में हर चीज बिक जाएगी। अगर शादी टिकनी होगी तो आधे फेरे में ही टिक जाएगी। कहीं से भी परिवर्तन होता। अच्छा, परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है, परंपराओं में परिवर्तन हो गया जी। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। ओहो, सेंटेंस ही बड़ा खतरनाक है। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई, बहुत अच्छे। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। जब आत्महत्या करने लगा एक नौजवान, तो मैंने कहा क्यों रे, क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्या तुझे प्यार करने का सेंस नहीं है? बोले मैं आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है, भला आत्महत्या का मोबाइल के बैलेंस से क्या संबंध है? वो बोला बैलेंस न हो पाने के कारण मैं लुटा गया। मेरी इस टेम्परेरी समस्या का फायदा मेरा परमानेंट दोस्त उठा गया। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को राइट टाइम पर राइट कॉल करके राइट चॉइस कहा। वो आई, उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। क्या वो बात आई, है, वाह, वाह, उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। जैसे आप समस्या सुलझाते ना सर, जी। मैंने एक समस्या सुलझाई। मैंने कहा तू टेंशन मत पाल, आज कांटे से कांटा निकाल, मत खराब कर अपना भेजा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा, क्योंकि तेरी समस्या का यही समाधान और यही अंतिम छोर है। अरे कल तू ही तो कह रहा था आजकल परिवर्तन का दौर है। कहीं से भी बढ़िया व्यंग्य। अच्छा, हकीकत ये नहीं है साहब, हकीकत ये है कि परिवर्तन बच्चों ने कमाल कर दिया। जी। बच्चे अलग परिवर्तन तरह तरह के कर रहे हैं। मेरे शहर में तो मेरे यहाँ एक बहुत बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े अपराधी का बेटा फेल हो गया। रिटर्न टेस्ट में तो वो पास हो गया, वो मौखिक परीक्षा होती ना, ओरल टेस्ट, उसमें फेल हो गया। तो जब शाम को घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बोले शहर के सारे टीचर मुझसे थर्राते हैं, फिर तू ओरल टेस्ट में फेल कैसे हो गया? वो बोला डैडी अपन भी आप ही की औलाद है। 3 घंटे तक पूछताछ की, अपन ने मुंह नहीं खोला। और एक तो उससे भी आगे, वो एक टीचर ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो बच्चा ना चीखा ना चिल्लाया,
न उसने अपने घर पे बताया, न उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। इंटरनेट पार्लर पे गया, टीचर की फोटो डाउनलोड की और उसको इलाज करके कब्रिस्तान में टांग दिया और नीचे लिख दिया कमिंग सून। राजनीति में इतना परिवर्तन आया साहब कि एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा जी, एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा, प्रदेश में अंधों की कुल संख्या बताएं। सचिव बोला, हुजूर पूरा प्रदेश ही अंधा था, तभी तो आप चुनाव जीत पाए। भाई बहुत अच्छा। नेताओं के आप देखिए, जब पत्रकार वार्ता करते हैं तो संवादों में परिवर्तन आ गया। बड़ी बारीक बात कर रहा हूं पांडे जी, आपको समझ में आएगी। एक विपक्ष के नेता ने कहा सारे मंत्री गधे हैं। सबने कहा क्या बदतमीजी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, असल में मैं कहना चाह रहा था कि सारे मंत्री मेहनती हैं। ये है भाषा का व्यंग्य। व्यंग शब्द परिवर्तन कैसा आ गया। जीते हुए नेताओं का तो सब नोटिस ले रहा जी। है, हारे हुए नेता की कोई चिंता नहीं कर रहा जी। है। मैंने हारे हुए नेता पर एक कविता लिखी, आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा जी, चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव नेता हैं, पिछला चुनाव क्या हारे, बस तभी से लगा रहे हैं नींद में नारे। कल विपक्षियों को झाड़ रहे थे, पलंग का चादर कुर्ता समझ के ही फाड़ रहे थे। मैंने उनको उठाया तो मुझसे ही जंग हो गई। कहने लगे क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। अब डॉक्टर साहब आप ही बताओ, नेताजी की नींद में बोलने वाली आदत कब तक और सताएगी। अरे कल पलंग पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। अरे उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। डॉक्टर भी था रंग में, डॉक्टर भी था रंग में, भंग की तरंग में। कहने लगा बहन जी आप मेरी बात पर ध्यान लगाओ, नेताजी नींद में नारा लगाए तो उन्हें पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाओ और फिर आराम से सो जाओ। दूसरे दिन जैसे ही नेता ने नींद में नारा लगाया, उसकी बीवी ने उसे पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और जैसे ही कुर्सी पर बैठाया तो सभी समस्याओं के समाधान हो गए, क्योंकि कुर्सी मिलते ही नेताजी गहरी नींद में सो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे प्रथम अपघात टकले दिनेश दिग्गज जी, जो उज्जैन से आए थे। और बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया ढंग से तुमने पढ़ा और व्यंग्य की कविता से अंत किया। और आइए अब मिलते हैं सोनीपत के अशोक बत्रा, हमारे अकस्मात टकले। आजकल इलेक्शन के दिन आने वाले हैं जी। अब नेता तो वोट के बगैर नहीं मानते, पर हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से मानता है। और एक हमारा पड़ोसी देश है जो हर तरह से बेईमानी करता है। मैं सोचता हूँ ये कैसे मानेगा। ठीक है, मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ कि लोग मानते कैसे हैं। ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। और जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे भूखा भात बिन, यार मीठी बात बिन, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमानों को ऐसे सिखाया जा सकता है। और शैलेश जी, एक छंद में मैंने विविध तरह की उपमाएं दी हैं जी। जीवन की जो स्थितियां, जब आप खुश होते हैं जी, तो खुशी अलग अलग ढंग से होती है। बच्चे और ढंग से खुश होते हैं, बड़े और ढंग से खुश होते हैं, नेता और ढंग से खुश होते हैं। जरा देखिए कहिए कि आपको पहली बार वीजा मिले बाहर जाने का, कैसे आप उड़ते हैं। तो देखिए आप कि खुशी नए वीजा जैसी, बालकों को पिज्जा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती। वाह वाह। सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती। सास को जमाई जैसी, दूध में मलाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती। क्या बात है। नंगे को दुशाले जैसी, भूखे को निवाले जैसी, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। और पांडे जी, हाँ जी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये विद्यार्थी जब क्लास फेलो आते हैं, भगवान इनको 2-2 आंखें देता है।
पर कभी कभी ये 2 की आंखें 4 कर बैठते हैं। जी जी जी। फिर मुझे अपने स्टाइल में इनकी 4 आंखें छुड़वा के वापस 2 करानी पड़ती है। तो देखिए आप, मतलब आप नजर का चश्मा उतरवा देते हैं। अब चश्मे की भूमिका बता रहा जी। कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, गट्टू। और क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे तू आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। वो पढ़ा लिखा नहीं घर नौकरी लगी नहीं तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन्नू मुन्नुओं का पापा बनना था तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। और शैलेश जी। कॉलेज में पढ़ाता हूँ और जब परीक्षाएं आती है ना उसका दृश्य देखकर सच कहता हूँ मेरी कविता बहुत कुछ कहने का मन करता है। कहिए। अंग्रेजी का इम्तिहान और सुपरिंटेंडेंट के पास आया एक पहलवान। पहलवान। और सारा नकल का मसाला मिर्च मसाला लेकर बोला गुरुजी कहो तो कर लूं। क्या नकल कर लूं? नकल कर लूं। सुपरिंटेंडेंट बोला रे तू मुझे मरवाएगा। वो पहलवान बोला अच्छा अगर तू नकल ना करने देगा तो के बच जाएगा। सही बात है। और बता। ये कहने के बाद उसका एक साथी साथ नकल कराने आया। साथी। तो देखिए अब कैसे परीक्षा हो रही है। सुनाइए। नकल कराने वाले ने कहा रे पहलवान लिख रे लिख। पहले में लिख एम। पहलवान बोला एम में मात्रा छोटे ए की लगाऊं या बड्डे ए की। और नकल कराने वाला बोला रहे हो हिंदी को नहीं अंग्रेजी है अंग्रेजी। लिख एम ए एम एम लिख ए। पहलवान बोला ए की स्पेलिंग बोल। वो बोला नकल कराने वाला तुझे ए भी ना लिखना आता। बोला आता तो फिर तुझे क्यों बुलाता। सही बात है। वो नकल कराने वाला बोला यूं कर 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। बन जाएगा ये। हाँ। वो आगे बोला अच्छा आगे लिख एम। बोला एम की स्पेलिंग बता। बोला रे डब्ल्यू को उल्टा छाप। पहलवान बोला डब्ल्यू की स्पेलिंग तो बता मेरे बाप। वो फिर माथे पे हाथ मार के बोला तू फिर से 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और ऐसे ऐसे 2 चिपका दे। वो पहलवान बोला ये अंग्रेजी है या पुलिस का थाना। मैं बोला ये है देसा में देश हरियाणा। और दोस्तों अगले दिन था हिंदी और संस्कृत का इम्तिहान। मोलड़ के चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान। बोला आज तक मैं पेपर में लठ गाड़ आया हूँ और फुल मार्क्स लेने का जुगाड़ करके आया हूँ। अच्छा। पेपर में आ गया लिखो मुंह में पानी आना। मतलब मैंने लिख दिया कि मैंने टूटी में मुंह लाया और मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया लिखो श्रीमती में मात्रा छोटे ई की लगेगी या बड़े ई की। मैंने लिख दिया ये तो श्रीमती के साइज पे डिपेंड करता है। आगे लिखा ये बताओ पजामा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बोला अगर उस बाप पहन ले तो पुल्लिंग और माँ पहन ले तो स्त्रीलिंग। फिर पूछा ये बता पजामा एक वचन है कि बहुवचन। बोला ऊपर थे एक वचन नीचे थे बहुवचन। इस तरह से करके लोटम पोट और पेपर में रख के 500 का नोट मोलड़ चला गया यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। क्या बात यही है। पहलवान आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चला रहा है। क्या बात है। 24 घंटे दंड पेलता है और देश की नई पीढ़ी बना रहा है। वाह वाह वाह। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उसी स्कूल में ऑटो रिक्शा चला रहा आहा। है। इस तरह मेरे देश के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति की राह पर बढ़ा जा रहा है। कारगिल की चोटियों को तो तुम संभालना, तुम्हारे बालकों को ये पहलवान पढ़ा रहा है। वाह, वाह, तुम्हारे वाह, बालकों वाह, को ये वाह। पहलवान पढ़ा रहा है। क्या बात है डॉक्टर अशोक बत्रा। तो आप बता रहे थे आप क्या इस तरह के पहलवान नई पीढ़ी बना रहे हैं, तो आप क्या पढ़ाने वाले इस तरह के लोग हैं? ऐसा है, मेरा अनुभव है बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप भी पढ़ाते हैं वहां पे। हम बढ़ते हैं आगे और उन्हें बुलाते हैं जो हमारे जन्मजात टकले सूर्य कुमार पांडे जी। आइए।
आप जरा मुझे देखिए और 4 पंक्तियां सुनिए हाँ जी। कि टक्कल भी है, अक्कल भी है क्या बात है। और शक्ल भी ठीक है। आहा, इस इश्क की मार्केट में मेरा ऊंचा ग्राफ है। आहा, और बाल वालों की तरफ जाओगी तो झाड़ मिलेगी। हाँ। मेरी तरफ चली आओ, मैदान साफ है। अभी वैसा ही नटखट हूँ, अभी वैसा ही हूँ चुलबुल कि मुझसे चोंच अब भी लड़ाती हैं मैना ओ बुलबुल। हाय हाय। मेरे नेटवर्क में आया ये वो ही जान पाया है, पुरानी बैटरी में जवानी का चार्ज है फुल फुल। बहुत पुराना चावल हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ खुशबू वाला, पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, इश्क इश्क बस इश्क मिलेगा बॉडी। इश्क का कवि हो, मोहब्बत का कवि हो। हाँ, तो उसके बाद से आपको 4 लाइन सुनाता हूँ मैं। नेहा जी, अच्छा ये पंक्तियां आप ले ही लीजिए। हाँ, ले लो आप। मैं अकेला हूँ बहुत, साथ दे दो कारवां हो जाऊंगा। आहा, साथ दे दो कारवा हो जाएंगे। कारवां हो जाऊंगा। और इतनी ब्यूटी का करोगी क्या भला, मुझको सौंपो मैं जवां हो जाऊंगा। वाह, आप चिंता मत कीजिए, आप ये मत समझिए कि हमने ये तालियां आप पे थोप दी। जवां हो जाइए, हमने पूरी ब्यूटी आपको सौंप दी। दूर रखो यार, आप दूर रखो। 1 मिनट में कहाँ जाऊँ, यहाँ की वहाँ? इन्होंने एक सवाल किया कि कहाँ जाएं। इसमें कुछ आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। उम्र के हिसाब से इन्हें यही रहना चाहिए। 4 पंक्तियां सुन लो आप। हाँ। आउट ऑफ रीच रहो, इसमें ही भलाई है। आज तुमको ये टीस देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी वाइड है, 3 फीट तक से खींच लेता हूँ। ठीक है। देखो, आपकी जो उम्र है वहां पे बच्चों की पप्पी तो खिंच सकती है, बोसा नहीं खिंचता। और मैग्नेट कितना ही मजबूत हो, लोहा खिंच सकता है, भूसा नहीं खिंचता। अब आप पे 4 पंक्तियां और सुन लीजिए जी। इस तरफ पहलू में वो आने को है बेताब मेरे। दिखा, वो तो दिखाई। इस तरफ पहलू में आने को है वो बेताब मेरे। अच्छा, वो और ये इधर देखते ही झाड़ने लगती पल्ला। एक कहती है कि पांडे जी राम राम करो, और दूसरी देखते ही मुझको कहती हाय अल्लाह। अच्छा, इस गंजत्व की स्थितियों पे आपको 4 पंक्ति सुनाइए। कि यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। और पीछे वाली खिड़की के सीखचों को खोलकर कमरे में धीरे से छलांग गई चांदनी। आय हाय। और बिस्तर पे मुझ जैसा दिखा चांद, फूटे भाग सोते से यूं जाग गई त्याग गई चांदनी। ओरे चांद दूर न में तू मुस्कुराए वहां, यहाँ मेरी चांद देख भाग गई चांदनी। तो तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। आय हाय। चैन कल, चैन। तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। और मिले कैसे नयन, इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा। डिस्टेंस कुछ ज्यादा। अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। और अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। हाय हाय। चादर थी ये रेशम की, कॉयर बना दिया। आहा। वो कर रही है बैटिंग किसी गैर की पिच पर, आहा। ओपनर प्लेयर को 3rd अंपायर बना दिया।
कि पड़ोसी कहते पांडे जी लुटाओ प्यार दुनिया में, आहा, तो हम भी सोचते हैं दिल का खाक अचार डालेंगे। आहा। दिल का खाक अचार डालेंगे, अचार डालेंगे। मोहल्ले के अब सब बच्चे हमें अपने ही लगते हैं। ये सच कह दें तो उनके डैडी मुझको मार डालेंगे। और जाते आते कहता हूँ किसी गहरे समंदर से निकलता है वो मोती हैं। किसी गहरे समंदर से निकलता है वो मोती हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, संभालो तुम हमें दिल में। अभी तुम कहो कि भीड़ में हो, तन्हा जब होना हमें तुम याद करना, फिर से हम आ जाएंगे महफिल में। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 पांडे जी। ठीक है, एक प्रश्न है मेरे मन में। इतना मतलब खतरनाक ऐसा? हाँ, क्या है? हम रूठ गए हैं। अच्छा, हम मतलब पूरा खानदान? मैं रूठ गई हूँ। हाँ, बोलिए क्यों? शैलेश जी, जी। सच्ची बोलना। हाँ, हाँ। आप हमेशा सबके सामने मेरी उम्र 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 का क्या बात करते रहते। आप कहना क्या चाहते, क्या मैं सुंदर नहीं लगती? अब आप सुंदर नहीं लगती हैं, क्या लगती हैं? एक शेर अचानक याद हो जाए, ये चली जाती हैं रोज रोज। भाई उम्र भी देखिए, साथ में खूबसूरती भी देखिए, और दोनों चीजों की बात कर रही है। ये चली जाती हैं रोज रोज ब्यूटी पार्लर। इच्छा है इनकी मिसालें हूर हो जाना, कौन समझा इन्हें नामुमकिन है फिर से किशमिश का अंगूर हो जाना। इसलिए आप अपनी उम्र और खूबसूरती की चिंता छोड़िए, आप तो वही करती रहिए जो आप कर रही हैं काम, और हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मिलके कहिए मेरे साथ कि वाह वाह क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात। कुछ बोलूं? बोलो। अर्ज किया है, कीजिए। हकला बकला झकला देखा, आज तो मैंने टकला देखा। अरे वाह वाह करिए, क्या कर रहे हैं? इसमें एक थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हाँ, that you can improve. आप ये कहिए कि हकले बकले झकले देखे, आज तो मैंने टकले देखे। है ना? खैर माफ कीजिएगा, लेकिन आपने इन्होंने देखे बड़ा खूबसूरत टकले देखे, तब एक हाँ। अचानक पुराने गीत की एक पंक्ति जहन में आई कि चांद में चमक कहाँ, चांद में चमक कहाँ सितारों में, वो चमक जो है मेरी धरती के इन नजारों में। चांद, ये जो तीनों बैठे हैं ये बड़ा कमाल के हैं, और इन्होंने कमाल कर दिया। और कमाल तो हम इस सेगमेंट में भी करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम छुपे रुस्तम को तो आपके समक्ष पेश करते ही हैं, और जैसा कि हमने कहा, हम एक ऐसे कवि को भी पेश करते हैं जिसके लिए कविता यात्रा का शुभारंभ है। ये पहला कदम निश्चित मानिए हमें बहुत खुशी देता है, और खुशी इसलिए देता है कि अगर हम आज एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो कल 10 का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगा, और जिंदगी में इस तरह से प्रतिभाएं विकसित होंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज का शुभारंभ हम एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं जो आपका जाना पहचाना है। वो अभिनेता है कमाल का, और हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय सीरियल में एक बहुत प्रमुख पात्र निभा रहा है, लेकिन कविता के क्षेत्र उसका पहला कदम है। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी यानी कि लॉर्ड एस मान, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह सोडी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। आज मुझे सर ने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। ये मेरा बहुत टाइम पहले का सपना था कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं, क्या बात। How sweet. और जो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। क्या बात। वैसे मुझे लिखने का काफ़ी शौक है, मगर ये एक पहला मौका है कि जब मैं किसी अपनी लिखी हुई कविता को आपके रूबरू कर रहा हूँ। सुना, 5-7 दिन पहले मेरे दोस्त परसों बीच पे घूम रहे थे, सभी अपने अपने सपने सुना रहे थे। कोई बोला कि मेरा फ्लैट हो जाए, कोई बोला कि गाड़ी आ जाए,
कोई बोला कि एक बड़ी अच्छी रिच लड़की पड़ जाए, कोई कुछ। अभी हम ऐसी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से एक पागल दौड़ा हुआ आया। बोला कि भाई अपने सपने सुनाते जाओगे, किसी दूसरे का सपना भी सुन लो। क्या बात तो है। हमने कहा भाई तुम भी अपना सपना सुना ले। जी। तो भाई साहब शुरू हो गए। छोटा सा एक सपना मेरा, छोटा सा एक सपना, दीपिका से हो जाए शादी मेरी, अच्छा। बेटा हो एक अपना मेरा। ओहो, क्या बात है। छोटा सा सपना, छोटा सा, दीपिका से शादी हो जाए। हम सब ने तालियां बजाई, भाई वाह क्या सपना है। बोला ताली किस लिए बजा रहे हो, अभी तो सपना शुरू ही नहीं किया। तो हमने बोला चल भाई कर शुरू। तो भाई साहब हो गए शुरू। बोलते हैं सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक जैसे ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे घर के सामने लगाएं कतार। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है सोडी भाई, वाह। सपना है कि बॉलीवुड में कुछ सालों के बाद हो जाए मेरा सबसे ऊंचा नाम। मेरे पीछे की लाइन में डांस करें सलमान, शाहरुख और आमिर खान। सोडी भाई। क्या कॉन्फिडेंस वाला सपना है। और अब भाई साहब बॉलीवुड छोड़ के सीधा हॉलीवुड चले गए। बोलते हैं कि सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर। अच्छा। सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर। रोहित शेट्टी, अनीस बज्मी, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, ये सारे के सारे हो मेरे असिस्टेंट। सपना कितना जबरदस्त है बॉस। आदमी भी बहुत जबरदस्त था ऐसे ही। बहुत अच्छे। और आगे भाई साहब बढ़ते हैं। सपना है कि आने वाले कुछ सालों में दिखा दूं दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन के। ओहो। सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ जैसी हसीनाएं मुझसे शादी करने को तड़पे। ओहो। और कुछ सालों के बाद हर जहाज पे, हर बस पे, हर ट्रेन पे और हर चौक पे लिखा जाए मेरा नाम। टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े लोग मेरे ऑफिस में आकर करें काम। क्या बात है, वाह। योगा गुरु भी मुझसे योगा की सलाह लेके जाए। पीएम साहब भी मुझसे अपनी हर पॉलिसी पर साइन करवाए। वाह वाह वाह। अंबानी भी मुझसे मांगे पैसे की भीख। खली भी मेरे पास खड़ा लगे मुझसे थोड़ा सा वीक। माइकल जैक्सन जैसे डांसर भी करें मेरे डांस की रीस। पार्लियामेंट में बैठूं मैं बड़े बड़े नेताओं के बीच। वाह। सपना है कि कुछ सालों बाद लंदन के म्यूजियम में अपना मॉम का पुतला लगाऊं। यूरोप की राजकुमारियों के साथ रोज डेट पे जाऊं। इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में शांति रखूं बरकरार। क्या बात है। और फिर कुछ समय बाद मुझे मिल जाए नोबेल पुरस्कार। इतना सा है सपना मेरा, इतना सा है सपना। क्या बात है। दीपिका से हो जाए शादी मेरी, बेटा हो एक अपना मेरा। लॉर्ड एस मान ने एक भिखारी का सपना सुनाया, जिस सपने में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस देश का सपना भी है कि काश ये हमें लूटने खसोटने वाले भ्रष्ट लोग इस दुनिया में न रहें। लॉर्ड, ये तुम्हारा सपना नहीं है, हमारा सपना है और हमें खुशी है कि हमने आपका सपना पूरा किया। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड एस मान यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे शुभारंभ पहले कदम के कवि लॉर्ड एस मान, जो कि एक सेलिब्रिटी भी हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभिनय भी करते हैं। और आइए अब मिलते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम से। छुपा रुस्तम का सेगमेंट बड़ा ही लोकप्रिय है। लोग जानना चाहते हैं कि आज कौन है और कहां से आ रहा है। हम चाहते तो ये थे कि टकलों के इस एपिसोड के अंदर छुपा रुस्तम भी टकला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पाया। कारण क्या है जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। हमारे आज की छुपे रुस्तम है उज्जैन की राशि पटेरिया। गीत से पहले 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। चाहे जो रीत हो ये जरूरी नहीं, आपसे प्रीत हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, मन से मन का मिलन हो गया है तो फिर इश्क में जीत हो ये जरूरी नहीं। मैं भी कुछ कह दूं? हो जाए। हिरनी सी चाल हो ये जरूरी नहीं, क्या बात है। नर्म सी
खाल हो ये जरूरी नहीं, यूं तो भगवान है सबको सर ये दिए, सबके सर पे बाल हो ये जरूरी नहीं। वैसे जब सब लोगों के फिजिक थोड़े से इस तरह से एक जैसे होते हैं तो बहुत कुछ देखा वाला सा लगता है, और उसी चीज को ध्यान में रखकर कुछ अबोध मन से ये गीत लिखा है। क्या बात है। चेहरा भी है देखा भाला, रूप भी कुछ पहचाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। पांडे जी जी। चेहरा भी है देखा भाला, रूप भी कुछ पहचाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। वाह लखनिया। गलियों के वो चक्कर काटे, मुझे निहारे छुप छुप कर, देखो। मैं रुक जाऊं तो वो रुकता, बातें करता रुक रुक कर। उसकी बोली बातों से, उसकी बोली बातों से है मेरा गीत सुहाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। पैसे खत्म हुए मेले में, तू कुछ वो घबराया था, सर देखिए महंगाई मोहब्बतों पे किस कदर हावी हो रही है। देखिए पैसे खत्म हुए मेले में, तो कुछ वो घबराया था, हिम्मत करके धीरे धीरे मेरे पास वो आया था, मेरा कुछ पैसा दे देना, उसको लगा खजाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। मेरा कुछ पैसा देना, उसको लगा खजाना सा। वाह। उसको कुछ भी पता नहीं है चूड़ी और महावर का, वो तो बस इतना ही जाने हर रास्ता मेरे घर का, शहनाई की आवाजों से, शहनाई की आवाजों से वो था कुछ बेगाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा, लड़का वो दीवाना सा, लड़का वो दीवाना सा। क्या बात है। वाह वाह। बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने। और कहाँ दीवाना लड़का, बहुत समझदार लड़का था। क्या पंक्ति कही आपने, थोड़ा सा पैसा उसे खजाना सा लगा। जिंदगी की राह में वो लड़का हमेशा अगाड़ी होगा, जो महबूबा से पैसे ले गया जरूर मारवाड़ी होगा। खैर, हम आते हैं आगे। आइए हम इनके मासूम गीत के लिए इन्हें एक ऐसी ट्रॉफी प्रदान करना चाहते हैं जो अपने ही शहर में नहीं सारी दुनिया में जाके दिखा सके कि मैं हूं वो जिसके पास वाह वाह क्या बात है कि छुपे रुस्तम की ट्रॉफी है। आइए। बूढ़े हैं नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब भी कोई नया कवि कविता पढ़ता है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमें होती है। क्यों न हो साहब, आप उसकी प्रसिद्धि पाने के लिए एक माध्यम जो बन रहे हैं, निश्चित तौर पे यह है एक पुण्य का काम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। वेलकम बैक, फिर से एक बार दिल से स्वागत है आप सबका। तो मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। कहिए क्या सुनाऊं। रामचरितमानस की चौपाई बहुत लंबी हो जाएगी। चौपाई में 4 लाइन नहीं होती है, नहीं सुना सकती। और क्या सुनाऊं। श्रीमद् भगवत गीता का कोई एक श्लोक सुना दीजिए। वो सब बाद में, पहले जो सुनाती वो सुन तो लीजिए। फिर पूछ क्यों रही है, जो सुनाना है वो सुनाओ। हाँ, इधर है टकला जी, उधर है टकला जी, इधर तो है टकला जी पर उधर भी है टकला जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह क्या कविता है। वाह नेहा जी, कमाल है, कमाल है नेहा जी, क्या कविता पढ़ी है नेहा जी। वाह, यही होता जी है। करता है मैं आपका नाम बदल के नेहा से रख दूं बलाजी। कितनी खूबसूरत जो बलाजी। बजा रही है कविता का तबला जी। जब हम इन्हें टकला कह रहे हैं तो यकीन मानिए जिनके बाल उड़े हुए हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, न मजाक उड़ाना चाहते हैं।
ये कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि हम हमारी कमियों पे हंसने की कला सीख लें। और हम हमारी कमियों पे जिस दिन हंसना सीख जाएंगे, यकीन मानिए दुनिया हम पे हंस नहीं पाएगी। लेकिन यकीन मानिए टकला कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप देखिए कि इस टकले में कला छिपी हुई है। क्या बात है, क्या बात है भाई? और ये वो कला के पारखी लोग हैं जो हमारे बीच में आके अपनी कविताएं सुनाते हैं। लेकिन हम पहले उन्हें सुनते हैं जिनकी कला बड़ी अद्भुत है। एक लड़की को मैंने अपने दिल का बात बताया, लड़की ने ऑन द स्पॉट कान के नीचे बजाया। लड़की का भाई भी उतने में वहां पे आया, लड़की के भाई ने भी दिल खोल के मार खिलाया। ये जो तेरे गुलाबी होठ, गोरे गाल और काला तिल है, डार्लिंग तुम्हारे चक्कर में आया हुआ ये मेकअप का 2000 का बिल है। बहने लगे आंसू जब याद आई शीला, जल गई रोटी क्योंकि आटा हो गया गीला। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। बर्बाद होते हैं ये सब लड़कियों के पीछे, और लोग कहते हैं कि बेरोजगार बैठे हैं। ये जो हमारी कविता है बड़ी कमाल की है, अद्भुत कविता है। देखिए क्या मस्त मस्त लोग लिखते हैं, है ना। ये ट्रक के पीछे देखा मैंने शेर, बड़ा कमाल का था। जिंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं की जाएगी, पैसा जब भी मिलेगा पी जाएगी। जाना पौ पौ करके हॉर्न मत बजा, जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। आइए हम भी जरा सा साइड में चल रहे हैं, लेकिन इसलिए कि हम लौट के आएंगे शनिवार और रविवार की रात 10 बजे। आप हमारे साथ कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और आप हमारे साथ क्या सारी दुनिया झूम झूम के कहेगी कि भाई कार्यक्रम हो तो ऐसा हो जिसमें न अश्लीलता है, न फूड़ता है, न गंदे भोंडे नृत्य है, लेकिन सब टीवी वो चैनल है जहाँ पे यही प्रोग्राम आता है। आप अपने परिवार के साथ जब चाहे देख सकते हैं, चाहे दिन है या रात है। कहिए वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं जानता हूं कि आप लोग तैयार हो गए हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए, और साथ में ये भी कहने के लिए कि भाई एक ही तो कार्यक्रम ऐसा है जो सारे परिवार के साथ बैठ के मिलके देखा जा सकता है, और सारा परिवार एक साथ चैलेंज लोढ़ा के साथ कह सकता है वाह वाह क्या बात है। भाई हमारा देश का कमाल है, जितना बड़ा देश है उतनी ज्यादा भाषा है, उससे कहीं ज्यादा संस्कृतियां। शहर बदल जाता है तो बोलियां बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान हर जगह बसता है। जैसे दिल्ली बड़ा कमाल का शहर है साहब, वहां पे बातें जब भी होती है पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ होती है। जैसे प्रेमिका ने प्रेमी को कहा कि इस मेरी बर्थडे पे तुम थोड़ा सा कोई महंगा गिफ्ट देना ना, वो बोले पेट्रोल में तल के प्याज के पकौड़े दे दो। दिल्ली एक ऐसी जगह है साहब जहां शायद आदमी आपको सीधे मुंह जवाब ना दे। जैसे मैं एक बार किसी से रास्ता पूछ रहा था, मैंने पूछा भैया ये गंदा नाला कहाँ है, बोले क्यों साफ करेगा। निकलते हैं थोड़ा सा और निकलते हैं मालवा। भाई क्या संस्कृति है वहां की, वहां का तो आनंद ही अलग। सुबह ही सुबह हर आदमी का पोहे में सेव मिला के खाना और मस्ती से बातें करना, और बातें इतनी चुटीली, और भाषा का अंदाज तो और भी निराला, ऐसा अंदाज कि भाई क्या कहा जाए। और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि हमारा एक दोस्त इंदौर के आसपास कहीं रहता था, उसे एक दिन खुदकुशी करने की सूझी, और आदत हमेशा कुछ ऐसी कि दूसरे दिन मिला तो मैंने कहा भाई तुम तो खुदकुशी करने वाले थे, मरे नहीं? बोले नहीं, मैं गया था मरने के लिए, जहर लिया पर मरा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले जहर पे डाल के खाने के लिए सेव नहीं मिली। ये हमारे देश की अनूठी अद्भुत संस्कृतियां हैं। हम इन संस्कृतियों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उस अनूठी संस्कृति से मिलने जो मेरे पास में खड़ी रहती है, जोरदार ताली से स्वागत करें। सत श्री अकाल, मैं आप सबकी प्यारी राज दुलारी नेहा के मेहता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और कहती हूँ आप सबके लिए कि वाह वाह क्या बात है। खैर हम ये बातें बाद में करते रहेंगे, पहले जरा ये जान लें कि जो हमारे आज के इस महा मेगा मैराथन एपिसोड में हमारे जो योद्धा आने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। तो एक बाबा एक के चला गया घर पे, बच्चा नया नया पैदा हुआ। बाबा बोला भाई इसकी रेखा माथे की बता रही है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी, बलमा ड्राइवर है, बलमा ड्राइवर है हमरा अनाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी, छुक छुक करे। थाने पर
पर भीड़ को देखकर हमारी खोपड़ी चकराई। हमने एक से पूछा, भाई यहाँ भीड़ किस लिए लग रही है, क्या यहाँ प्याज बट रहा है? वह बोला, ना, दिखाई नहीं देता, ये थाना है, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करने आते हैं। हमने कहा, आपकी क्या शिकायत है? वह बोला, मुझे अपनी 20 किलो प्याज की रखवाली के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया अशोक। जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं, सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा। हाय 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 हाय, क्या बात है। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं। वाह वाह। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्वागत है सारे देश का और सारे देश के तमाम उन दर्शकों का जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कविताओं से, हंसी से, खुशी से और वाह वाह क्या बात है में। आज हम एक मेगा महा मैराथन एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ इधर जो बैठे हैं वो लोग मालवा से हमारे बीच में आए हैं। मालवा एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका मध्य प्रदेश का, जहां पे एक अलग संस्कृति है, अलग अनुराग है, अलग स्नेह है, उसकी माटी में एक अलग अजब सा भोलापन है। उस मालवा में जहां हाथ से रग रग में बसता है, वहां से आते हैं हमारे साथ में ये हमारे 3 कवि मित्रों। सामने है देश का वो शहर जो इन्हें बैठे हुए देख के ही आपको पता चल गया होगा। जिस तरह कुर्सी मिलते ही ये लोग पसर गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग दिल्ली से आए हैं। तो ये दिल्ली वाले उधर बैठे हैं। दिल्ली के अनिल अग्रवंशी हैं, अरिजीत सिंह तुक हैं और अशोक शर्मा है। तीनों में खास बात है, हाँ। तीनों के पास मूछें हैं। हमारा एक मित्र है संजय झाला, एक वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि मूछें कई प्रकार की होती है। एक होती है उच्च मुच्छ, एक होती है गुच्छ मुच्छ, एक होती है पुच्छ मुच्छ लटकी हुई। और गोविंद राठी का चेहरा देखिए तो समझ में आएगा, एक होती है तुच्छ मुच्छ, थी और नहीं थी। यानी कि हमारे साथ अनिल अग्रवंशी, हरजीत सिंह तुक और अशोक शर्मा है। उधर गोविंद राठी है जो शाहजहापुर, अकोदिया मंडी शाहजहापुर से हैं, अर्चना अंजुम है जो इंदौर से हैं और खाचरोद से हैं नारायण निडर। मालवा की एक मिठास लिए हुए ये 3 साथी और दिल्ली के दिलवाले। तो भैया जी जरा शुरू हो जाए, महफिल शुरू कर दें हैं? आओ भाई अनिल अग्रवंशी। शैलेश भाई, आज दिल्ली वालों को सबको आपने यहाँ एक मंच पर एकत्रित कर दिया है जी। और दिल्ली में तो सारी संस्कृति हर प्रकार की रहती है। दिल्ली में कोई काम हो जाए लोग ये सोचते हैं कि भाई ये इन दिल्ली वालों ने ही किया है, क्योंकि सारी राजनीति यहीं से चलती है। मेरे को तो याद है, मैं एक पेट्रोल पंप पे भाई साहब पेट्रोल भरवा रहा था। एक लड़का आया अपनी मोटरसाइकिल लेके, पेट्रोल पंप वाले ने पूछा, भाई साहब कितने का डाल दूं? बोला, मुझे तो 10 रुपए का दे दे, छिड़क के आग लगानी है। तो भाई साहब कुछ नहीं, दिल्ली में तो अलग अलग माहौल है। अभी तो वहाँ मेट्रो चल गई है, मैं तो मेट्रो में बैठा भाई साहब, सभी प्रांतों के लोग आते हैं। तो एक ताऊ बैठा मेरे बराबर में, शैलेश जी, उसने मेरे से वैसे ही पूछ लिया, भाई बलबीर का है? हरियाणा में पूछते हैं पिताजी के नाम से, भाई उसका है क्या? बोले, भाई बलबीर का है। मैंने कहा, नहीं जी बलबीर का कोनी। पर ताऊ को कहाँ चैन, थोड़ी दूर ट्रेन और चली, फिर पूछने लगा, भाई तू बलबीर का है? मैंने भी गुस्से में कह दिया, हाँ बलबीर का हूँ। बोला, भाई होगा पर लागता कौन है? हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश रहा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों, ऋषि मुनियों, बाबाओं, महात्माओं ने जो देश के लिए किया, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आडंबरी बाबा भी आजकल आ गए हैं। मैं एक रचना बिल्कुल विशेष पढ़ता हूँ शैलेश भाई, पूरे देश को समर्पित करता हूँ। स्वागत। और बाबाओं की बात भी भाई साहब बिल्कुल अलग है। वो एक बाबा एक के चला गया घर पे, बच्चा नया नया पैदा हुआ। बाबा बोला, भाई इसकी रेखा माथे की बता रही है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला, बाबा ये तो छोरा है। बोला, महाराणा प्रताप बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नए विषय से जोड़ता हूं आपको कि एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं? एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। बहुत बढ़िया। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है या कोई ढाबा है, इन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है।
मित्र बोला लेकिन यार एक बड़ी मुसीबत है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। हाँ। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। बहुत बढ़िया। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वाह, 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 एक लंबा सा बहुत तिलक बढ़िया, लगाकर बहुत दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। मित्र कहने लगा ये बात नहीं है यार, अभी 2 बाबे ही कल तिहाड़ जेल से छूटे हैं। 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं और आराम है, वहां तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। क्या बात है। 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक याद कर लियो। क्या बात है। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो भाई मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद के केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अनिल। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं। एक आध ऐसे भी आते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, भाई साहब 15 मिनट तक बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेले ने कहा बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला भाई पहले मेरी पिंडी तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से ही तकदीर बदल जाती है। क्या बात है। वाह वाह वाह। वैसे पब्लिक भी इन्हीं बातों में राजी है, क्योंकि किसी का फेवरेट समोसा है, किसी को पसंद पाव भाजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। आराम तो तुक दुक जी तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। बिल्कुल सही। आराम तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। तेरी यदि ये दुकानदारी चल गई तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है, पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। नेता के साथ यदि बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में ही रचती है। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं, झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं। और ये कथाकार लोग आजकल भगवान को अमीरों के यहाँ ही खिलाते हैं। हिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। देश की व्यवस्था पे ध्यान चाहूंगा कि भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। क्या बात है। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे। वाह वाह वाह। पर आयोजक और भक्तों को, आजकल आयोजक और भक्तों को भी पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त जी, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। भाई अनिल अग्रवंशी ने कमाल कर दिया सचमुच। इस देश के पाखंडी बाबाओं के लिए जो कविता सुनाई, ये जो कथा पढ़ते हैं कई लोग, माफ कीजिएगा कई लोग तो बड़ा जेन्युइन होते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उसमें मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। मेरी पत्नी और मेरी गुरु और मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, उन्होंने कहानी मुझे सुनाई थी, अचानक याद हुआ। वो कहती है कि एक बार हुआ यूं कि एक ये जो कथा पढ़वाते हैं इधर उधर वो कथा वाचक और एक दिल्ली के ब्लू लाइन बस के ड्राइवर, दोनों टपक गए। मतलब भगवान को प्यारे हो गए, दोनों ऊपर पहुंचे। अब गेट के बाहर खड़े थे कि कोई आया तो हमें बताया कि स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। एक आया दूत बाहर, बोले क्या करते हो? बोले जी मैं कथा पढ़वाता हूँ, जब मैं कथा पढ़ता हूँ लोग भगवान का नाम लेते हैं। बोले अच्छा रुकिए आप क्या करते हैं? बोले जी मैं ब्लू लाइन बस का ड्राइवर हूँ। ठीक है स्वर्ग में जाइए। अब ये कथावाचक बड़ा हैरान, बोले अरे इस ड्राइवर को तुरंत भेज दिया स्वर्ग में, और मैं कथावाचक जब मैं कथाएं पढ़ता हूँ लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो आदमी लोगों से भगवान का नाम दिलवाता है आप उसे भेज ही नहीं रहे स्वर्ग में। बोले गलतफहमी में हो भैया, जब तुम कथाएं पढ़ते हो तो ज्यादातर लोग भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन ये ड्राइवर जब जब बस चलाता है इस बस में बैठने वाला हर आदमी भगवान का नाम लेता है। तो भाई भगवान का नाम लेना जिंदगी में बड़ा जरूरी है, और भगवान की अर्चना अगर करेंगे
तो ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे। और अर्चना करने के लिए हमारे पास तो अर्चना है भाई, दिल्ली के दिलवाले आप आ गए। अब बारी मालवा के मतवालों की है, तो मैं उस मालवा से अर्चना अंजुम को बुलाता हूं, जो इंदौर से हमारे बीच में आई है। जितना खूबसूरत दिखती हैं उतना ही खूबसूरत लिखती हैं। आइए अर्चना अंजुम। आपने कई चालीसा पढ़ी होगी, मैंने नेता 21 लिखी है। अच्छा। पूरे नेताओं के लक्षण हैं। श्री नेताजी आपकी महिमा अपरंपार, खा पी कर तन्नाट है देश का बंटा ढाल। ये मेरी मालवी बोली है, तन्नाट। श्री नेताजी आपकी महिमा अपरंपार, खा पी कर तन्नाट है देश का बंटा ढाल। बोलिए भ्रष्टाचार की जय, ये हमारे देश की विडंबना है। यहाँ से कविता शुरू होती है। ढीला कुर्ता धवल पजामा, तुम लगते शकुनी के मामा। ढीला कुर्ता धवल पजामा, तुम लगते शकुनी के मामा। पुलिस तुम्हारे निकट न आवे, चमचे जी जब नाम सुनावे। तुम्हारे वादे सदा लुभाते, तुम वादों के पास न जाते। गाड़ी में बैठे चमचे गुंडा, उस पर फर फर देश का झंडा। क्या बात है। रोए धरा जब ले अवतारा, भ्रष्टाचार तुम्हारा नारा। जय नेता जय राष्ट्र कलंका, राष्ट्र कलंका। डाकू चोर बजाते डंका, महंगाई से प्रीति तुम्हारी। बूथ कैप्चरिंग मारा मारी, पास न फटके कभी अहिंसा। आगे पीछे दंगा हिंसा। क्या बात है। और जिसे नेता बनने का शौक है, वो 2 पंक्तियां ध्यान पूर्वक सुने। और स्वागत। 3 बारी की सा गाले, 3 बारी की सा गाले, तुरत ही भ्रष्ट परम पद पाले। जय दुखकारी भ्रष्टाचारी, कुर्सी पे सजते आप। कंस हिरण कश्यप से बड़े, तुम रावण के बोलिए भ्रष्टाचार की जय। तुम खलनायक कभी न लायक, बड़े विकट अवतार। विदा यहाँ से होइए 7 समुंदर पार। बोलिए भ्रष्टाचार की जय, बड़े बड़े घोटालों की जय। भ्रष्टाचारम कभी न मरणम, घोटाले करणम कभी न डरणम। सदा सुखंतम दुख ना भवंतम, जमानतम तो वकीलम करंतम। शैलेश जी, मैंने 4 पंक्तियां और लिखी हैं, इसको तोड़ लिखा है। स्वागत। अब तो हर हाल में ईमान को लाना होगा। वाह 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 वाह। भ्रष्ट नेताओं को इंसान बनाना होगा। क्या बात है। बहुत अच्छे। अपने हाथों को मिलाने से कुछ नहीं हासिल, अपने हाथों को मिलाने से कुछ नहीं हासिल। हर एक दिल को यहाँ दिल से मिलाना, हर एक दिल को यहाँ दिल से मिलाना होगा। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, इसके बाद जैसा आप कहेंगे मालवी बोली का गीत या लोक शैली का गीत सुनिएगा। अभी आप वही कर रही हैं जैसा आप चाह रही हैं, तो करिए। जी सुनाइए। चाहत जिसकी आपको वो काम कर दिया, नजरें मिला के आपने बदनाम कर दिया। तुम तो ये कह रहे थे कि हम होते सितमगर, लो जिंदगी को आपके ही नाम कर दिया, लो जिंदगी को आपके। मालवा की जो सहजता है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। मालवा के लोग इतने सहज होते हैं, और मालवा से कोई आया और लोक शैली का कोई गीत ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो अर्चना अंजुम जी के लिए और टुक टुक ताली बजाओ। मन रूपी रेलगाड़ी मंच पर दौड़ाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मन की रेलगाड़ी मंच पे आप दौड़ा रही हैं, जिसमें बहुत सारे बिना टिकट बैठे हुए हैं। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी, छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी, छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। इस गीत में आप नेहा जी को देख सकते हैं। थैंक यू। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी, छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बल
करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है हमरा अनाड़ी, छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। पास में बुलाऊं वो पास नहीं आए, पास में बुलाऊं वो पास नहीं आए। सिग्नल को देखे और सीटी बजाए, सिग्नल को देखे और सीटी बजाए। ऐसे चलाए जैसे ऐसे चलाए जैसे चले बैलगाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है हमरा अनाड़ी, छुक छुक करे। हल्का ने हमरी जान बलमुआ छोटा, हल्कान हमरी जान, हल्कान हमरी जान, हल्कान हमरी जान बलमुआ छोटा। समझे वो कछु नाही अक्कल का टोटा, समझे वो कछु नाही अक्कल का टोटा। बच्चों सा फिरे वो तो, बच्चों सा फिरे वो तो गाड़ी पिछाड़ी। मोरे मन की रेलगाड़ी, छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। और नायिका मैके की जाने की जिद करती है जी। मैके को जाने की, मैके को जाने की, मैके को जाने की जिद हमने पकड़ी। मैके को जाने की जिद हमने पकड़ी। सुन के बलमवा की तबीयत यूं अकड़ी। स्टेशन पे सुईगा, स्टेशन पे सुईगा चली गई रेलगाड़ी। मोरे की रेलगाड़ी, छुक करे। और गीत का अंतिम बंदेश के नाम दिल्ली वालों के नाम देना चाहती हूँ। मालवा की ओर से दिल्ली को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। पहले तो थी चांद तारों की बस्ती, पहले तो थी चांद तारों की बस्ती। बिकती थी गाँव में हर चीज सस्ती। नेताओं ने ही वही, क्या बात है, नेताओं ने ही वही बस्ती उजाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है, बलमा ड्राइवर है हमरा नाड़ी। क्या बात है। सचमुच बलमा अनाड़ी है, वरना बीवी मैके जाने को कहो तुरंत तैयार ना हो तो अनाड़ी हुआ। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले आए दिल्ली के दिलवाले, फिर यहाँ मालवा से हमारे बीच में अर्चना अंजुम, फिर बारी है दिल्ली वालों के। हम उस कवि को बुलाते हैं जो देश की समस्याओं को अपने व्यंग की कविताओं में इस कदर पिरोता है कि सोचते सोचते उनके बाल उड़ गए लेकिन कविता लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने। अशोक शर्मा आइए। अभी शैलेश भाई बता रहे थे मालवा के लोग बहुत सीधे होते हैं। पिछले दिनों राठी जी दिल्ली आए थे, मेरे यहाँ भी आए, और तीसरी मंजिल पर खड़ी महिला से पूछ रहे, बोले बहन जी ग्राउंड फ्लोर यही है? बहुत बढ़िया। एक कविता से आपको जोड़ता हूँ साहब जी, कि जैसे ही प्याज के रेट आसमान पर चढ़े, हम नजारा देखने के लिए सब्जी मंडी की ओर चढ़े। अच्छा। तभी थाने पर भीड़ को देखकर हमारी खोपड़ी चकराई। हमने एक से पूछा, भाई यहाँ भीड़ किस लिए लग रही है, क्या यहाँ प्याज बट रहा है? मैं बोला, ना, आपके जन्म लेने की खुशी में केक कट रहा है। दिखाई नहीं देता ये थाना है, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करने आते हैं। हमने कहा, आपकी क्या शिकायत है, बताइए। वह बोला, मुझे अपनी 20 किलो प्याज की रखवाली के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो जब से गांव से प्याज आया है, खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है। पूरा का पूरा मोहल्ला चढ़ा चला आ रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। साले ने तो धमकी दी है
कि शाम तक 5 किलो प्याज मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना अपनी बहन से आपके सारे पारस्परिक संबंध तोड़वा दूंगा। अच्छा। और आपके घर में 2 सांप छुड़वा दूंगा। धमकी। दूसरा बोला, आपके साले ने तो सिर्फ धमकी दी है, मेरा साला तो रात में ताला तोड़ गया और प्याज तो लेकर ही गया, बदले में 2 चूहे छोड़ गया। तीसरी एक नेता की पत्नी थी, बोली मैंने तो इनसे सिर्फ यह सोचकर शादी की थी कि ये एक दिन मंत्री बनेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये ऐसे सड़कों पर खड़े होकर सरकारी प्याज बेचेंगे। चौथा बोला, काहे की सरकारी प्याज, हमारे पहुंचते पहुंचते तो सारी लुट गई। जब तक हम इधर भीड़ में प्याज लेने के लिए घुसे, उधर हमारी साइकिल उठ गई। पिताजी बोले, बाहर है मेरे युवराज, और खा ले बेटा प्याज। अरे तेरे प्याज खाने का शौक ना जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगा, साइकिल तो उठवा ही आया, अब क्या घर बिकवाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा अशोक, बहुत बढ़िया। 5वें हमारे मित्र मन्नू मंटोला दरवाजे पर बैठे थे बिछाकर खटोला। हमने उनसे कारण पूछा तो बोले, अशोक जी इस बार महंगाई ने ऐसा बजट बिगाड़ दिया, ऐसा बजट बिगाड़ दिया कि हमारी आत्मा ही रो गई और 20 दिन में पूरी तनख्वाह खत्म हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आप तो जानते ही हैं, आपकी भाभी सुषमा जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक तुम्हारे हाथ में 2 किलो प्याज ना हो, घर में मत घुसना। क्या बात है। इसलिए तुम्हारा ये दोस्त मन्नू मंटोला 2 दिन से बैठा है बिछाकर खटोला। छठा विद्यार्थी था जो स्कूल से पैर पटकता हुआ आ रहा था। उसके बाप ने देखा तो बोले बेटा क्यों पैर पटक रहा है, क्या तेरा कुछ खो गया। वह बोला नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आज फिर मेरे टिफिन में मम्मी ने बिना प्याज की सब्जी रख दी, क्या मैं इतना गरीब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरा टिफिन देखकर मेरे दोस्तों का मूड बिगड़ता है। जिस आदमी की प्याज खरीदने तक की औकात नहीं है, उसका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। 7वें ने विदेश जाने से पहले अपनी माँ से कहा, माँ यकीन मान तेरा बेटा एक ना एक दिन तेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। माँ बोली, बेटा अब तू जा ही रहा है, इसलिए इस बात को गंभीरता से मत लेना, और दूध का कर्ज चुकाए या ना चुकाए, लेकिन प्याज का कर्ज चुका देना। बहुत अच्छे। हमने अपने मित्र से पूछा, यार कल तुम अपने लड़के के लिए लड़की पक्की कराए। वह बोले, यार हम तो लड़की देखने गए थे, लेकिन सबको पसंद आ गई, इसलिए वहीं से 2 किलो प्याज खरीदे और उसकी गोद में धराए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 9वां एक बैंक का अधिकारी था, मुझसे बोला, अशोक जी हमारे ग्राहक तो हमें जीते जी पंखे पर टांग रहे हैं और होम लोन की तर्ज पर प्याज का लोन मांग रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुछ ग्राहक तो चोरी छुपे अपने बैंक लॉकरों में प्याज धर धर कर जा रहे हैं। अच्छा। हमारे बैंक को पूरा प्याज घर बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अंत में मैं सोचने लगा, यार आज का आदमी अपने बच्चों के मुंह से ये प्याज का स्वाद नहीं छीन पा रहा है, इसलिए चाहे जैसे भी चाहिए किसी कीमत पर प्याज खरीद कर बच्चों के लिए ला रहा है। क्या प्याज बात खरीद है, कर वाह बच्चों के वाह लिए ला वाह, रहा है। बहुत बढ़िया। क्या बात है अशोक शर्मा। आप जब ये प्याज वाली कविता पढ़ रहे थे, तब मेरी एक बहुत पुरानी कविता मुझे अचानक याद हो आई। उसकी 4 पंक्तियां यूं थी कि न जाने वो दिन कब आएगा जब मेरे देश की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन आएगा कि देश की कुर्सियां हमें 21वीं सदी के कंप्यूटर के सपने नहीं दिखाएगी और इस पीढ़ी को दोनों वक्त कम से कम सब्जी खिलाएगी। और यही हाल हो रहा है कि इस देश में नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, गिरना किसी और चीज को चाहिए। आइए हम मिलकर हमारे नैतिक मूल्यों को उठाएं और कुछ ऐसा हो कि गिरे प्याज के दाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। जंक्शन कॉल वाह वाह क्या बात है। ट्रेन अभी खड़ी है, डिसाइड कर रही है कि जाएगी दिल्ली या मालवा। तो फिर से एक बार कहिए और ग्रीन सिग्नल दिखाइए कि वाह वाह क्या बात है। मैं एक ऐसे कवि को हमारे विशेष मेहमान के तौर पे आज यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने इंसानी रिश्तों पे लिखा, खूब लिखा, अच्छा लिखा, जम के लिखा। आसमान में एक सूरज है, उनके नाम में 2 हैं। जबलपुर के सूरज राय। सूरज
आपने कहा शैलेश भाई रिश्तों की बात जी। और रिश्ते होते हैं रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार कैसे होते हैं और कैसे मिलते हैं, 4 पंक्तियों में देखिए। सुना कि जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये रिश्तेदारी का मयार है आज के समय में। देखें वाह, और क्या भागदौड़ है इंसानी जिंदगी में। देखें कि तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है, तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है। तौबा मेरे शहर में ये कैसा जुनून है, पत्थर पे सर पटक के लोग खुश हैं सोचकर कि माथे से बह रहा है वो पत्थर का खून है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सूरज जी। और देखिए ये बड़ा बनने की जो चाहत है, ऊंचा उठने की चाहत है, इसने परिभाषाएं बदल दी है संबंधों की, इसने परिभाषाएं बदल दी है ईमानदारी की। बड़ा कैसे बना जाता है, एक देखें फॉर्मूला। वाह, सुना है। बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ। और आज के दौर में ऊंचा उठना कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये देखें संबंधों की 4 पंक्तियां देखें कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। वाह वाह, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है सूरज भाई, वाह। कि आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। क्या बात है। और घर के एक दूसरे कमरे की तरफ ले चलता हूं शैलेश भाई। देखें चाहे बुजुर्ग, आज बुजुर्गों की स्थिति क्या है कि सुबह से मेरे पास में बैठे दर्द भी मेरा बांटा है, सुबह से मेरे पास में बैठे दर्द भी मेरा बांटा है, ये भी नहीं कहा कि ये बूढ़ा इस घर का कांटा है। अच्छा, दावे से ये कह सकता हूं आज पेंशन का है दिन, आज मेरी खातिर बेटे ने खूब बहू को डांटा है। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या बात है सूरज भाई। परिवार का एक चित्र ये भी देखें शैलेश भाई कि बड़ा बेटा है गुंडा, रोज दंगा करके आता है। बड़ा बेटा है गुंडा, रोज दंगा करके आता है, यूं ही मझला भी बेगैरत है, बैठे बैठे खाता है। तड़प कर माँ बताती है अपाहिज है मेरा छोटू, जो खुद तो चल नहीं पाता है लेकिन घर चलाता। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह सूरज भाई, बहुत बढ़िया। और आप देखें कि इतनी भागदौड़ पैसे की है। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। जर, फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह सूरज भाई। और ये 4 मिसरे जिन लोगों के लिए हैं शैलेश भाई, ऐसे लोग आपको हर 4 कदम पे मिलेंगे, लेकिन उनकी सच्चाई देखें कि जर्रे जर्रे पे जमाने के नजर रखते थे, कैद मुट्ठी में अपनी सारा शहर रखते थे। जर्रे जर्रे पे जमाने के नजर रखते थे, कैद मुट्ठी में अपनी सारा शहर रखते थे। खुद के बच्चों की ही उंगली फिसल गई उनसे, वो जो पारे को पकड़ने का हुनर रखते थे। आहा, क्या बात है। और चलते चलते माँ के हवाले से 2 कतार देना चाहूँगा। जी जी सूरज भाई, कि आप देखें ये मेट्रो सिटीज़ में बूढ़ी माँ की क्या स्थिति होती है शैलेश भाई। देखें कि पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई। वाह वाह वाह, पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई, और बहू बेटों की शामों शब सुहानी मर गई। झाड़ू पोंछा चूल्हा चौका बर्तन कपड़े देख रेख, माँ तेरे मरने से घर की नौकरानी मर गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। और माँ की एक ऐसी हरकत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ
जो हर बच्चे को बड़े होने पर समझ में आती है कि माँ ऐसा क्यों करती क्या बात है सूरज भाई। कि देने हमें हवा आंचल से, रात रात भर जगती थी। चूल्हा ना जलता था जिस दिन, बनकर चिता सुलगती थी। क्या बात है। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। हाय 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 हाय, क्या बात है। आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। और चलते चलते सबको एक मशवरा, वाह वाह, सब टीवी देखने वालों को एक मशवरा दे के जा रहा हूं, क्योंकि आजकल का फैशन है दूसरों को रुलाना। मैं भी उनके साथ हूं, रुलाइए, लेकिन कैसे रुलाइए ये तरीका मैं बताता हूं। सुना है कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए। क्या बात है। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए। क्या बात है। और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। इस देश की जनता जब ये कहती है कि इस देश में सिर्फ अश्लीलता सुनी जाती है, देखी जाती है, परखी जाती है, सराही जाती है, तब मैं इस देश की नई पीढ़ी को दिखाना चाहता हूँ जो रिश्तों और माँ पे कहे क़तात पे बिना कुछ कहे बेसाख्ता खड़ा हो जाता है और तालियां बजाता है। वाह वाह वाह। वहीं मुनव्वर राणा और नवाज देवबंदी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जब माँ के हवाले से नवाज देवबंदी कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। क्या बात है। और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। और वहीं उसी हवाले से मुनव्वर राणा कहते कि अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। और कविता के इस उजाले को सूरज हमारे बीच में लेके आए तो सूरज की रोशनी में अगर कोई भी रुस्तम हो तो छुपा कैसे रह सकता है। बिल्कुल। हमारी इस महफिल में हम आज के छुपे रुस्तम को बुलाते हैं, जो पेशे से एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, इलाज करती है, लेकिन गजलों और अल्फाज में भी उतनी ही दखल रखती है। रुड़की की डॉक्टर वारिजा चौधरी, स्वागत है। एक मतले और चंद अशार के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ जी। कि जो खुद से बढ़ के कुछ भी यहाँ मानते नहीं, जो खुद से बढ़ के कुछ भी यहाँ मानते नहीं, शायद वो आसमान का कद्र जानते नहीं। आईना इस जहान को दिखला रहे हैं वो, आईना इस जहान को दिखला रहे हैं वो, अपनी हकीकतों को जो पहचानते नहीं। और नेहा जी, ये शेर मैं आपकी तरफ से पढ़ना चाहूंगी खास तौर पर कि मेरी खामोशियों को समझते हैं बुज़दिली, मेरी खामोशियों को समझते हैं बुज़दिली, परवाज हौसलों की मेरे जानते नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और इस गजल का आखिरी शेर मैं पढ़ना चाहूंगी जी। कि मजहब की रूह को वो कहाँ जान पाएंगे, मजहब की रूह को वो कहाँ जान पाएंगे, इंसानियत का दर्द जो पहचान। क्या बात है, बहुत खूब। एक गजल अगर तरन्नुम में पढ़ती है। इरशाद जरूर सुना है वारिजा। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, वाह वाह। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं, छूने को चांद दिल में। वो दिलनशी तबस्सुम, वो नूर आसमानी। क्या बात है। वो दिलनशी तबस्सुम, वो नूर आसमानी। वो नूर आसमानी, भूले थे जो गली
छूने को चांद दिल में। कमाल भाई, वाह वाह। खामोश वो सदाएं, वो शर्मगी निगाहें, खामोश वो सदाएं, वो शर्मगी निगाहें, पैगाम बेजुबायूं लफ्जों में ढल रही है, पैगाम बेजुबायूं लफ्जों में ढल रहे हैं, छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। जब से पता चला है आप डॉक्टर कुछ अलग हैं, टुक टुक की आंख से आंसू निकल रहे हैं। भले ही टुक टुक की आंख से आंसू निकल रहे हो, लेकिन वारी साहब मुझे बड़ी खुशी है कि आपको सबसे मशहूर छुपा रुस्तम बनाने के लिए हम वाह वाह क्या बात है की ओर से एक ट्रॉफी प्रदान करना चाहते हैं हमारे आज के छुपी रुस्तम वारिजा चौधरी को। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो हमारे आज की छुपी रुस्तम थी डॉक्टर वारिजा, जो रुड़की से हमारे बीच में आई थी। पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, निश्चित तौर पे इन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारे किए हैं काम, लेकिन आज कविता के क्षेत्र में पाया एक नया मुकाम। हम क्या करें, लेते एक अल्पविराम। शैलेश जी, मैं भी एक कविता सुनाऊं? कान खुले भी तक समझ में नहीं आएगी। हाँ। अर्ज किया है, लिया है, दिया है, फिर भी कुछ नहीं किया है। आपकी स्पेशल फरमाइश पे अर्ज किया है, लिया है, दिया है, फिर भी कुछ नहीं किया है। जिंदगी में आए थे क्या लेके, जाएंगे क्या लेके, क्या लिया क्या दिया है। चल आगे बढ़। एक मिनट, आई हैव टू से समथिंग। हाँ बोलिए। ऑडियंस मेरे साथ है, देखो, दे लाइक्ड माय कविता। हाँ, ऑडियंस को तो ऐसी कविता बिल्कुल पसंद आती है। ऑडियंस को हमेशा ऐसी कविताएं पसंद आती है। किस टाइप की ऐसी? गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से कहा, कौन कहता है तू मेरे दिल के अंदर में रहता है? हाँ, अंदर और मैं दोनों। कौन कहता है तू मेरे दिल के अंदर में रहता है? मैं अंधेरी में रहती हूँ, तू भयंदर में रहता है। सुनिए जरा ये। उम्र काफ़ी नादान है मेरी, हंस के जीने की पहचान है मेरी। दिल दुखों से भरा हो आपका तो मेरे पास आइए, दिल रिपेयर करने की दुकान है मेरी। सोचा था हर मोड़ पे तेरा इंतजार करेंगे, क्या करें कमबख्त, ये सड़क सीधी निकली। दिल तोड़ के हंसना ये अच्छा तो नहीं है, देखो जरा मुड़ के ये रोता भी नहीं है। आंखों से आंसू की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल न लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर की सफाई कर दो। मत कर मेरे दोस्त इन हसीनों से मोहब्बत, वो सिर्फ आंखों से वार करती है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, वो सिर्फ गहनों से ही प्यार करती है। आदमी है जो इस देश के कहीं भी हिस्से में रहे लेकिन कविता से करता है मोहब्बत, चाहे वो दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, जयपुर में रहे, पूना में रहे, जोधपुर में रहे, अमरावती में रहे, मालेगांव में रहे, मालवा में रहे, उज्जैन में रहे, इंदौर में रहे, नीमच में रहे, निम्बाहेड़ा में रहे, मावली में रहे, उदयपुर में रहे, इस देश में कलकत्ता में रहे, चेन्नई में रहे, बैंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, या फिर सोनीपत में रहे, पानीपत में रहे, रुड़की में रहे, चंडीगढ़ में रहे, जाके कहीं भी किसी भी कोने में रहे, लेकिन कविताओं से उसकी मोहब्बत छूटती नहीं है। दिल्ली के दिलवाले और मालवा के मतवाले दोनों कल भी हम आपके साथ मिलेंगे, और जब सुनाएंगे कुछ ऐसा आप सारे लोग घरों में बैठ के चुप नहीं रहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे वाह वाह क्या बात है।